आज के अखबार के फ्रंट पेज की खबर है, योगी का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की ये जो घटना है, जो इस बात का खुलासा करती है कि सरकार में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। योगी के मंत्रिमंडल में योगी के चट्टे बट्टे भरोसे के लायक नहीं हैं, क्योंकि पेपर लीक होने की ये अकेली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, लगभग सभी के पर्चे लीक हो रहे हैं। सरकार को इतनी घबराहट हो गई है, जब ये पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही थी और पेपर लीक होने की खबरें बाहर आ रही थी, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, तब इनके द्वारा क्या खबर फैलाई जा रही थी कि जो कोई भी पेपर लीक होने की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पहले तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि पेपर लीक हो चुका है। जिस तरह से ये पर्चे लीक करवा रहे हैं एक के बाद एक परीक्षाओं के, ऐसा लगता है कि ये लोग खुद ही जानबूझ करके पर्चे लीक करवा रहे हैं। ये अपने कुछ चुनिंदा, अपने चहेते लोगों की भर्तियां कराने के लिए पर्चे लीक करवा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए, लेकिन गलती से ये पर्चे और अन्य लोगों के हाथों में भी पहुंच जा रहे हैं। 1500 लोगों ने बोर्ड से शिकायत की, तब जाकर के इन लोगों ने माना कि हाँ, पर्चा लीक हुआ है। और देखिए, मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है, इतनी दलाली में और तलवे चाटने में सरकार की इतना ये मशगूल हो गए हैं कि जिस खबर को लेकर के सरकार से सवाल करना चाहिए कि बताइए ये पर्चा कैसे लीक हुआ, उस खबर को महिमा मंडित करके छाप रहे हैं, जैसे लग रहा कि योगी सरकार की ये कोई उपलब्धि है कि पर्चा उन्होंने रद्द करा दिया। ऊपर से कोटेशन में लिखा है सख्ती हो रही है। किन लोगों पर सख्ती हो रही है? खबरें आ रही हैं एसटीएफ ने पेपर लीक कराने वालों को पकड़ा, ये पकड़ा, वो पकड़ा। जानते किनको पकड़ा जा रहा है? जो सबसे नीचे के लोग हैं, जो उन पेपरों को बेचते हैं या अभ्यर्थियों तक पहुंचाने में शामिल हैं, या कहीं फोटोकॉपी करा के या कहीं से लोग बांट रहे हैं। सरकार के नज़दीक के जो लोग हैं, जो वाकई में पेपर लीक कराने में जिनका हाथ है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सतही लोग, ऊपरी जो मतलब छोटे मोटे लोग हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। तो सख्ती किस प्रकार की हो रही है? अगर सख्ती कर देते तो अगला पर्चा लीक नहीं होता। अब थोड़ा अंधभक्तों की फोटो भी देख लीजिए, उनकी भी फोटो अखबार में छपी है, और इस फोटो को देखिए आप। इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। क्यों? क्योंकि भर्ती की परीक्षा रद्द हो गई है। इनकी शक्लें देखिए, इनके हालात देखिए, इनके कपड़े देखिए, ये ठीक ठाक घरों से लग रहे हैं, कमाते खाते घरों से लग रहे हैं। और ये जो लड्डू खा रहा है लड़का, मिठाई खा रहा है, इसको तो देख के लगता ही नहीं कि ये भर्ती परीक्षा के लायक है, इसकी उम्र निकल चुकी है, लेकिन ये लड्डू खिला करके खुशियां बांट रहा है। पेपर रद्द हुआ, कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं, इसकी फोटो अखबार ने छाप दिया। लेकिन इन अखबारों ने कभी सवाल उठाए, इन पत्रकारों ने कभी सोचा कि जो पैसा अभ्यर्थियों का खर्च हुआ है, फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा केंद्रों पर जा करके परीक्षा देने तक, वो खर्चा कहां से आएगा? क्या सरकार उस बात का कोई हर्जाना देगी? सरकार तो अपना करोड़ों रुपए जो है वसूल लेती है अभ्यर्थियों से, फॉर्म भराने के नाम पर, परीक्षा के नाम पर अभ्यर्थियों से वसूल लेती है। क्या वो पैसा सरकार वापस देगी? मेला में जाने के लिए और राम मंदिर उद्घाटन के लिए बसों को फ्री कर दिया गया था, फ्री ट्रेनें चलाई जा रही थी। क्या इन अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा देने जाएंगे 6 महीने के बाद, उनके लिए ट्रेनें फ्री की जाएंगी? उनके लिए बसों को फ्री किया जाएगा? ये सवाल पत्रकारों को पूछना चाहिए, लेकिन ये तलवे चाटने में ही मशगूल हैं। भाई, जा करके उन लड़कों से मिलो जो कर्जा लेकर के तैयारी कर रहे हैं, कर्जा लेकर के पुलिस भर्ती का फॉर्म डालें, कर्जा लेकर के जो है वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। ऐसी ऐसी उल जलूल जगहों पर तुम परीक्षा केंद्रों को बना देते हो जहां पर पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा तक नहीं मिलता है। किसी तरीके से ये लड़के उस परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं, 2-2 दिन पहले घरों से निकलते हैं और रात सड़कों पर बिता करके अगले दिन जाकर के परीक्षा देते हैं। उनका समय, पैसा सब नुकसान होता है। तुमने परीक्षा रद्द कर दी, पेपर लीक करा दिया और खुद वाहवाही लूट रहे हो, मिठाइयां बांट रहे हो। कभी उनसे पूछो कि उन पर क्या बीत रही है, उनको क्या कष्ट हो रहा है। मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, यही कारण है कि हम जैसे लोगों को वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालना पड़ रहा है। और ये कुछ ही दिन तक चलेगा, इसके बाद ये भी बंद हो जाएगा।
क्योंकि मोदी सरकार जो ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आ रही है, उसके बाद से हम जैसे लोग जो सरकार की बुराई करते हुए, सरकार की कमियों को का पोल खोलते हुए वीडियो बना करके डाल देते हैं, ये सब बंद हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट बिल के द्वारा इस तरह के सारे वीडियो को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और हम जैसे लोगों को उठा करके जेल भेज दिया जाएगा। बाकी 2024 का चुनाव सामने है, आपके हाथ में ताकत है। इस लोकतंत्र विरोधी, युवा विरोधी, इंसानियत विरोधी, भाईचारा विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकिए और भारत को बचा लीजिए, देश को बचा लीजिए, देश के लोगों को बचा लीजिए, युवाओं को बचा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।